सकट चौथ व्रत के दिन महिलाएं घर व मंदिर की सफाई करने के बाद खुद नित्य क्रिया से निपटकर भगवान गणेश का स्मरण करती हैं। इस दिन की कई व्रत कथाएं भी हैं जिसे व्रत करने वाली महिलाएं सुनती हैं। भक्तों नमस्कार, आज हम संकट चौथ व्रत का शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और पौराणिक कथा के बारे में इस वीडियो में जानेंगे। हिंदू धर्म में संकष्टी चतुर्थी सकट चौथ 29 जनवरी दिन सोमवार को है। इस साल सोमवार के दिन संकष्टी चतुर्थी सकट चौथ का पड़ना बहुत ही शुभ माना जा रहा है। इस संकष्टी चतुर्थी सकट चौथ के पर्व पर महिलाएं अपने परिवार की सुख और समृद्धि के लिए निर्जल व्रत रखेंगी और गणेश जी की पूजा भी करेंगी, जिससे उनके परिवार पर कभी भी किसी तरह से कोई परेशानी न आए। यह दिन माघ महीने की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को संकष्टी गणेश चतुर्थी, तिलकुट चतुर्थी, संकटा चौथ, तिलकुट चौथ के नाम से जाना जाता है। ये भी कहा जाता है कि इस व्रत को करने से घर में होने वाली सभी परेशानियों से मुक्ति मिल जाती है। इस साल सकट चौथ की तिथि 29 जनवरी 2024 को सुबह 6:10 पर शुरू होगी और 30 जनवरी को 8:54 तक रहेगी। सकट चौथ का चंद्रोदय समय रात में 8:41 का रहेगा। साथ ही सकट चौथ को गणेश चतुर्थी, वक्रतुंडी चतुर्थी, माघी चौथ अथवा तिलकुट चौथ नामों से भी जाना जाता है। सकट चौथ व्रत सभी महिलाएं अपनी संतान की लंबी आयु और उनकी सफलता के लिए हर साल रखती हैं। इस दिन यानी सकट चौथ के दिन महिलाएं मूली का सेवन न करें, नहीं तो बड़ी मात्रा में धन की हानि की आशंका हो सकती है। देर शाम चंद्रोदय के समय व्रती को तिल गुड़ आदि का अर्घ्य चंद्रमा, गणेश जी और चतुर्थी माता को अवश्य दें। अर्घ्य देकर ही सभी महिलाएं व्रत खोलें। इस दिन सभी महिलाएं निर्जल व्रत रखें। व्रत का महत्व, यह व्रत संतान की सफलता के लिए रखा जाता है। इस व्रत के दिन माताएं सकट चौथ व्रत को निर्जला रहती हैं। व्रती महिलाएं शाम को गणेश पूजन और चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद ही वो प्रसाद के साथ भोजन करती हैं। पुराणों के मुताबिक महाभारत काल में श्री कृष्ण की सलाह पर पांडु पुत्र धर्मराज युधिष्ठिर ने सबसे पहले इस व्रत को रखा था। तब से अब तक महिलाएं अपने पुत्र की कुशलता के लिए इस व्रत को रखती आ रही है। इस व्रत में इन सामग्री का होता है इस्तेमाल करे। सकट चौथ के व्रत में पूजन सामग्री के अलावा गुड़, तिल, शकरकंद और फलों का विशेष रूप से उपयोग होता है। इस दिन तिल और लाई के लड्डू भी भगवान गणेश को अर्पित किए जाते हैं। तिल को भूनकर उसे गुड़ की चाशनी में मिलाकर तिल का लड्डू बनाया जाता है और फिर भगवान गणेश को अर्पित किया जाता है। मान्यता है कि पूजा से प्रसन्न होकर प्रथम पूज्य गणेश जी अपने भक्तों के सभी कष्टों को क्षण भर में दूर कर देते हैं। आइए अब हम पूजा विधि के बारे में जानते हैं। सकट चौथ व्रत शुरू करने से सबसे पहले सुबह स्नान कर पूजा के लिए भगवान गणेश को स्थापित करें। गणेश भगवान के सामने हाथ जोड़कर पूजा और व्रत का संकल्प लें और फिर उन्हें जल, अक्षत, दूर्वा, घास, लड्डू, पान, धूप आदि अर्पित करें। अक्षत और फूल लेकर गणपति से अपनी मनोकामना पूरी करने के लिए प्रार्थना करें। गणेश पूजन के बाद चंद्रमा को शहद, चंदन, रोली मिश्रित दूध से अर्घ्य देकर पूजा करें और पूजा करने के बाद लड्डू को प्रसाद के रूप में ग्रहण करें। अंत में ओम गं गणपत्ये नमः मंत्र बोलते हुए गणेश जी को प्रणाम करें। संकटा चौथ की पौराणिक कथा, माघ महीने की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी संकष्टी गणेश चतुर्थी, तिलकुट चतुर्थी, संकटा चौथ, तिलकुट चौथ व्रत को लेकर एक कथा भी प्रचलित है। कहा जाता है कि सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र के राज में एक ब्राह्मण व उसकी पत्नी भी रहते थे। एक समय उनको एक पुत्र की प्राप्ति हुई और कुछ समय बाद वे मृत्यु को प्राप्त हो गए। ब्राह्मणी दुखी थी, लेकिन पुत्र के जीवन को संवारना ही उसका लक्ष्य था। अतः वह गणपति का चौथ का व्रत रखते हुए उसकी परवरिश करने लगी। एक दिन एक कुम्हार ने बच्चे की बलि अपनी कन्या के विवाह के उद्देश्य से धन के लिए दे दी। इसके बाद वह कष्टों में घिर गया, जबकि बच्चा खेलता हुआ मिला। यह वृत्तांत जब राजा हरिश्चंद्र को सुनाया गया तो वह उसने व्रत की महिमा बताई। तिल चौथ सकट चौथ पर चंद्रोदय का समय रात्रि 8:20 पर शुभ मुहूर्त है। इसमें चंद्रमा को जल अर्पित किया जाता है।
उसके बाद ही व्रत खोलकर खाना खाया जाता है। सकट चौथ पर 108 बार गणेश मंत्र गणेशाय नमः का जप करें। अपने हर दुख को भगवान गणेश से कहे, इससे आप पर आने वाली हर एक विपदा का समाधान होगा और जो भी परेशानियां चली आ रही हैं उससे भी मुक्ति मिलेगी। तो भक्तों, ये थी संकट चौथ व्रत की संपूर्ण जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को यह महत्वपूर्ण जानकारी शेयर जरूर कर दे। और अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल धर्म ज्ञान प्रवाह को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन घंटी को ऑल पर सेलेक्ट कर ले, जिससे हमारे चैनल पर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाएगा। धन्यवाद।